Hello and welcome back to Spill the Stardust, where we uncover the truth behind the glam. एक लड़की जो टीवी की दुनिया से आई और अपना नाम बनाया, और एक लड़का जो टीवी से बॉलीवुड तक का सुपरस्टार बना। उनकी लव स्टोरी एक मिसाल थी, अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह राजपूत। लेकिन उनके बीच आया बॉलीवुड का दौर और नए रिश्तों का तूफान। आज हम अंकिता की कहानी के साथ साथ सुशांत के उन रिश्तों पर भी बात करेंगे जो हेडलाइंस बने। 2009 में पवित्र रिश्ता सीरियल आई और उसने टीवी इंडस्ट्री का नक्शा ही बदल दिया। अर्चना और मानव के रूप में अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह राजपूत ने हर घर में जगह बनाई। शूटिंग प्यार कैसे हुआ, ये कब उन्हें खुद भी पता नहीं चला। अंकिता एक सिंपल लड़की थी जो इंदौर से मुंबई अपने सपने लेकर आई थी। सुशांत एक थिएटर बैकग्राउंड से था जो टीवी में नई नई शाइन कर रहा था। दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ, रिश्ता शादी तक बढ़ा। दोनों फैमिलीज भी अवेयर थी। टीवी में पॉपुलैरिटी मिलने के बाद सुशांत का ड्रीम था बिग स्क्रीन। कई पोचे और शुद्ध देसी रोमांस ने उससे फ्रेश फेस बना दिया। और जब MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी रिलीज हुई, सुशांत एकदम से सुपर हिट स्टार बन गया। लेकिन अंकिता का करियर टीवी तक सीमित था और यहीं से दोनों के बीच दूरियां शुरू हो गईं। बॉलीवुड की चमक और नई सर्कल्स ने सुशांत को बदलना शुरू कर दिया। 2017 में फिल्म रप्ता बनी और इसी के सेट पर सुशांत और कृति सानोन के बीच क्लोजनेस बढ़ने लगी। मीडिया ने लिखा कि शूटिंग खत्म होते होते दोनों रियल लाइफ कपल बन गए। ये वही वक्त था जब अंकिता और सुशांत की आर्ग्यूमेंट्स बढ़ने लगे थे। अंकिता इनसिक्योर महसूस कर रही थी होगी, जो एकदम नेचुरल है। जब आपका पार्टनर ज्यादा वक्त किसी और के साथ गुजारे तो इनसिक्योरिटी बनती है। कृति अंकिता से मिल चुकी थी और उसके बावजूद अगर वो सुशांत के साथ क्लोजनेस बनाए तो अंकिता का दुख और भी गहरा हो जाता है। मीडिया ने तो ये तक लिखा कि अंकिता और सुशांत के ब्रेकअप की असली वजह कृति है। कृति ने अपने इंटरव्यूज में बोला कि वो कभी किसी के रिलेशन में नहीं आती, लेकिन ना उसने डिनायल दिया ना एक्सेप्टेंस। सुशांत के डेथ के बाद उसके एक्स कुक ने कंफर्म किया मीडिया को। बोला दोनों सुशांत कृति खुश थे, फिर कैसे अलग हो गए पता नहीं। अंकिता और सुशांत का ब्रेकअप हो गया। एक तरफ अंकिता टूट गई, दूसरी तरफ सुशांत और कृति एक कपल की तरह पब्लिक इवेंट्स में दिखने लगे। फ्रेश ब्रेकअप के तुरंत बाद अपने पार्टनर को किसी और के साथ देखना अंकिता के लिए सिर्फ नहीं, हर इंसान के लिए ये सबसे बड़ा इमोशनल झटका होता है। 2018 में केदारनाथ की शूटिंग हुई और तब न्यूज आई कि सुशांत और सारा अली खान के बीच क्लोजनेस बढ़ गई है। रिपोर्ट्स आई कि कृति और सुशांत का ब्रेकअप सारा की वजह से हुआ। सारा और सुशांत की केमिस्ट्री लोगों ने पसंद की, लेकिन कृति के लिए ये एक और हार्ट ब्रेक था। यहाँ से एक चीज क्लियर थी, सुशांत अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। एक लड़की से दूसरी लड़की ऐसा ही कर रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी आया कि एक मॉडल के साथ सुशांत का नाम जुड़ा। ये छोटे छोटे अफेयर्स उसके अनस्टेबल पर्सनल लाइफ को दिखाते थे। अंकिता के लिए ये और भी टफ था देखना। एक लड़की जिसने उसके साथ इतना साल बिताए, उसके बाद सुशांत का रिपीटेडली नए रिलेशंस में जाना। 2019 से 2020 में सुशांत और रिया चक्रवर्ती एक साथ रहने लगे। मीडिया में उनका रिश्ता ओपनली डिस्कस होने लगा, लेकिन इसी के बाद कंट्रोवर्सीज, ड्रग्स केस और लीगल ट्रबल्स शुरू हो गए। जब 2020 में सुशांत की मौत हुई, रिया स्पॉटलाइट में थी और अंकिता फिर से लोगों के क्वेश्चंस का सामना कर रही थी। ब्रेकअप के बाद अंकिता ने अपना फोकस करियर पर किया। मणिकर्णिका में कंगना के ऑपोजिट रोल किया, फिर रियलिटी शोज में अपनी प्रेजेंस दिखाई। उस वक्त अंकिता सिंगल थी और ट्रोल्स ने उसके ऊपर कमेंट किया, तुम्हारी लाइफ रुक गई है। लेकिन अंकिता ने सबको जवाब अपनी साइलेंस और हार्डवर्क से दिया। अंकिता की लाइफ में बिजनेसमैन विकी जैन आए। दोनों का रिश्ता स्लोली मीडिया के सामने आया और फाइनली उन्होंने शादी कर ली। शादी एक रॉयल सेलिब्रेशन थी, सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। जब सुशांत की मौत हुई, अंकिता ओपनली सामने आई और उसके परिवार का साथ दिया। उस वक्त भी लोगों ने अंकिता को टारगेट किया, अब सिंपैथी ले रही हो। लेकिन सच ये है कि अंकिता का प्यार असली था और उसका दर्द जेन्युइन। लेकिन बिग बॉस में जब अंकिता और विकी गए, उनके रिलेशनशिप के इश्यूज भी एक्सपोज हो गए। पब्लिक ने मिक्स्ड रिएक्शंस दिए, कभी सिंपैथी, कभी क्रिटिसिज्म। लेकिन अंकिता का दर्द जेन्युइन था। जिसने किसी से सच्चा प्यार किया हो, वो ही समझ सकता है कि उस इंसान के चले जाने के बाद क्या लगता है। अंकिता लोखंडे की कहानी सिर्फ एक एक्ट्रेस की जर्नी नहीं है, ये एक औरत की कहानी है जिसमें सैक्रिफाइस है, हार्ट ब्रेक है और एक जिद्दी हिम्मत है। सुशांत के लाइफ में कृति थी, सारा थी, एक मॉडल थी, रिया थी, पर अंकिता एक ऐसी लड़की थी जो अपनी लॉयल्टी पर आखिरी दिन तक कायम रही। आज अंकिता मैरिड लाइफ जी रही है और शायद इसीलिए अंकिता लोखंडे का सफर हमें ये समझाता है
कि प्यार हमेशा हमेशा के लिए नहीं होता, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी स्ट्रेंथ ही इंसान का असली साथी बनती है। जिंदगी में जितनी भी ऊंचाई छू लो, एक बात हमेशा याद रखना, जो तुम्हारे स्ट्रगल के दिनों में तुम्हारे साथ था, उसको कभी मत छोड़ना। क्योंकि जो लोग तुम्हें तुम्हारी सक्सेस के बाद मिलते हैं, वो तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारी सक्सेस से जुड़ना चाहते हैं। सोचो, अगर सुशांत सिर्फ टीवी सीरियल्स तक सीमित रहता, क्या कृति सानोन उसके करीब आती? क्या सारा या रिया उस इतना इंपॉर्टेंस देती? बिल्कुल भी नहीं। रियलिटी ये है कि उनका रिश्ता सिर्फ सुशांत के नाम और सक्सेस से जुड़ा था। और फिर आई वो दिन जब सुशांत की मौत की खबर ने सबको हिला दिया। ऑफिशियली इसे सुसाइड बोला गया, लेकिन उसके करीबी दोस्तों को यकीन था कि सुशांत कभी अपनी जान नहीं ले सकता। उस वक्त अंकिता लोखंडे भी सामने आई और उसने खुद कहा, ये सुसाइड नहीं, ये मर्डर है। पर रिया, जो उस वक्त उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसने कहा कि सुशांत ने खुद अपनी जान ली। इसी वजह से सुशांत के फैंस और फैमिली और भी गुस्से में आ गए। धीरे धीरे खुलासा हुआ कि सुशांत को ड्रग्स की आदत पड़ गई थी, और ये आदत रिया ने ही उसके जिंदगी में लाई थी। उसने सुशांत को नशेली बना दिया। जिंदगी का ये किस्सा हमें एक बात समझाता है, हमेशा इंसान को पहचानो, चाहे दोस्ती हो या प्यार, असली अपनापन वही है जो स्ट्रगल के वक्त साथ दिखे। और एक और बात, सक्सेस को कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पिल द स्टारडस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।